राज को इस महल को छोड़ने से पहले तुम्हारा कुछ अंतिम ख्वाहिश है तो जाने से पहले बोल, कमल राज वो भी पूरा करेगा। भाई कमल, मैं इस हिमाचलपुर शहर को छोड़ के जाने से पहले मैं एक बार अपनी महारानी से मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ। तो इस राज को इस महल को छोड़ने से पहले एक बार तुम महारानी से मिलना चाहते हो? हाँ कमल। चल पीछे हट, चल 3 नंबर में। अरे मंत्री जी महाराज। तुम आगे बढ़ जी। जाओ, इस राजशाही पोशाक को संभाल कर अपने महल में रख देना। हाँ। और देवी समान भाभी माँ से कहना कि दरबार में कमल राज याद कर रहे हैं। जो याद किया महाराज, अभी हम जा रहे हैं। जा सकते आहे कहा गेला अकिया है जीते रहो। महल में सन्नाटा छाया हुआ है और आज महल इतना उदास क्यों लग रहा है कमल? हाँ भाभी, इस समय दरबार से तुम्हें किस लिए आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं कमल। इस समय दरबार में बुलाने का कारण इस प्रकार है कि तुम्हारा होनहार पति बहुत देर पहले से तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। आखिर मेरे पति को क्या हो गया कमल? क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम अपने होनहार पति से मिलो। स्वामी जी, हे पतिदेव, स्वामी जी अपने शरीर की राजशाही पोशाक को उतार दिए और अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। आंसू का क्या वजह है पतिदेव? महारानी, इस आंसू का यही वजह है कि जिस पिताश्री को मैं अपने हाथों से नित्य प्रतिदिन हाँ स्वामी, चरण दबाती हुई आई। और महारानी, आज मैं क्या बताऊं, जब मैं अपने कक्ष में आराम कर रहे थे तो उस कक्ष से पिताश्री का चिल्लाहट की आवाज मेरे कानों तक आया और मैं उस आवाज को सुनती पिताश्री के कमरे तक में चला गया। उसके बाद क्या हुआ पतिदेव? और महारानी, जैसे ही मैं नजर खिरा कर देखता हूँ पिताश्री को, तो ना जाने किसी हत्यारे ने पिताश्री का हत्या कर दिया। बाबूजी हमें छोड़कर संसार सागर से चले गए। हाँ महारानी। और महारानी, उसी बीच में कमल राज आया और मेरे हाथों में खंजर को देखकर कमल राज का कहना है कि भैया, ये हत्या आपने की है और हत्या की जुर्म में मैं आपको 14 वर्ष के लिए बनवास दूंगा। कमल, अरे भाभी, इस घोचू से तुम क्या भी सारा मंत्र सीख रही है? चल घोचू पीछे हट। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ कमल? भाभी, जब मैं दरबार में आया तुम्हारे होनहार पति को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखकर मैं सोचा क्या जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखा है। भैया, रोने का कारण बताइए। भाभी, तुम्हारा होनहार पति का कहना हुआ कि देखो कमल, कि हत्यारे ने हमारे पिताश्री के सीने में खंजर मारकर भाग गया। और मैं तुम्हारे होनहार पति से कहा कि भैया, आप बतला सकते हो कि इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किस इंसान से ऐसा दुश्मनी था जो कोई हर शर्मजादे ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक करने का एहसास किया है। तुम्हारा होनहार पति का कहना हुआ भाभी की कमल, इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं। और तुम्हारे होनहार पति के हाथों में रंगे हुए खंजर देखकर मैं सोचा कि बस अभी से कुछ देर पहले
भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव किया। भैया कई संपत्ति के लालच में पिताश्री की हत्या आपने तूने कर दिया। अरे भाभी, जैसे तुम्हारा होनिहार पति का नाम लगाया कि तुम्हारा होनिहार पति धरातल पे कीड़े की तरह गिरगिराने लगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे होनिहार पति को गिरगिराहट को देखकर तुम्हारे होनिहार पति से ये भी कहा, अगर तुम ऐसा कर्म नहीं किया है तो चल बतलाओ कमल राज का नाम, कि कमल हमारे पिताश्री के साथ अच्छा बुरा जो भी सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम। भाभी, तुम्हारा होनिहार पति मेरा नाम बताने से चूक गया और मैं आवेश में आकर इसे 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। भाभी, इसके शरीर से राजशाही पोशाक उतर गया है। अगर तुम्हारी इजाजत हो, हे शर्मजादे को इस राज से, इस महल से उतना दूर करूंगा, उतना दूर करूंगा कि शर्मजादे की गंदी हवा कभी हमारे महल में प्रवेश नहीं करेगी। कमल, ये कभी सोचा कि जिस सीता समान भाभी माँ का पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान वनवास जाए और उसके साथ क्या उसकी अर्धांगिनी महल में पड़ी रहेगी? कमल, अगर आवेश में आकर तूने मेरे पति को वनवास दे दिया तो मेरा भी धर्म बनता है, मैं भी अपने स्वामी के साथ ही जाऊंगी। बिल्कुल पागल हो गई, बिल्कुल तुम भाभी पागल हो गई है। अरे कुछ देर के लिए अपने क्रोध को शांत करो, सोचो अपने दिल और दिमाग से। ये हरामजादा 18 वनवासी अरे जंगल में जाकर दर दर ठोकरे खाएंगे। बताओ भाभी, तुम इस महल की इज्जत है, इज्जत समझकर तुम महल जा सकती हो? कमल, याद कर उस दिन की जिस समय की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा को पाकर बन गए थे। उस समय अर्धांगिनी सीता प्राण प्रिया उसके पत्नी उसके साथ जब गई तो मैं आज क्यों ना अपने पति के साथ जाऊं? हाँ भाभी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया था तो उसके साथ में माता सीता भी गई थी। लेकिन सोच भाभी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी का हत्यारा नहीं था। अरे तुम्हारा होनिहार पति उस इंसान का हत्यारा है जिस इंसान ने अपने खून की एक एक बूंद से पैदा किया। सोच भाभी, जब अपने पिता का नहीं हुआ तो कभी अपने भाई का हो सकता है? इसलिए तुम महल जा सकती हो। आरखिया बोली अब बोलला दे बाराऊ कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहता है या इस राज को छोड़ना चाहता? चल बोल। भाई कमल, मैं तो इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा मेरी भाई। तो लेट किस बात की, पतली गली से निकल जा। मैं इस महल को छोड़कर जाऊंगा, कभी इस महल में अपना पांव कदम नहीं रखूंगा। परंतु मेरी भाई, आज मैं तुमसे एक बात कहने के लिए चाहता हूँ मेरे भाई। चल बोल, क्या बोलना चाहता है, अवश्य पूरा करूंगा।
ये एक बचपन में जीते जी अपनी माता से छोड़कर स्वर्गवास हो चुकी और उसी दिन से